अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबर देंगे वो है कि जो इजलास हुआ फुल कोर्ट का, उसमें क्या हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, चीफ जस्टिस कादी फैज़ का क्या रवैया था या क्या गुफ्तगू थी। इसी तरह हम जो आपको बताएंगे जो मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने जो एक इफ्तार डिनर होस्ट किया अपने घर पर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस का, वहाँ पर क्या हुआ। जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो ये कमीशन बनाया जा रहा है, सॉरी, ये क्या कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ये किया गया है और क्यों ये किया गया है, हम ये भी आपको आज अपने वीलॉग में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ लोगों के मजीद के नाम भूल गया था, मैं वो चंद एक नामों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं आरफीन मेहदी साहब कराची के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ये मिलिटेंसी के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर और इसी तरह जो मजहबी तंजीमें हैं इनके ऊपर आरफीन मेहदी साहब और कराची शहर के ऊपर इनकी ग्रिप बहुत बहुत अच्छी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं खुर्रम हुसैन साहब जो मेरे तो फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं, और आपने अगर पाकिस्तान की मईशत को समझना हो, मेरे जैसे अगर आप ले मैन भी हैं, मेरे जैसे नलायक भी हैं, और आपको फिर भी शौक़ है कि इकोनॉमी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को आप समझ सकें, तो खुर्रम हुसैन इज़ ना सिर्फ अथॉरिटी बल्कि बेस्ट इंसान है पढ़ने के लिए। इतने सादा अल्फाज में और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ वो आपको आपकी पोस्टमार्टम करके देते हैं कि आपको समझ आता है। अदरवाइज इकोनॉमी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मुझे अगर इकोनॉमी की कोई छोटी मोटी अलिफ अगर पता है ना, ये चक तक जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर छोटी मोटी अगर मुझे अलिफ पता है ना, तो वो खुर्रम हुसैन साहब का क्रेडिट है। तो खुर्रम हुसैन साहब मेरे लिए बात करते रहे, डॉन में लिखते हैं, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं फ़याज़ महमूद साहब, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी एफ़र्ट की, भाग दौड़ की, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे छोटे भाई हैं स्तौरी साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, वो आवाज़ उठाते रहे। राजा बिशारत साहब हमारे कोलीग जर्नलिस्ट हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ, वो आवाज़ उठाते रहे। कंबर जैदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी छोटे भाई हैं, वो आवाज़ उठाते रहे, लगे रहे। इसी तरह एक और हमारे जर्नलिस्ट कोलीग हैं नादिर बलोच साहब, वो आवाज़ उठाते रहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत से नाम हैं, भूल जाता हूँ, अब उम्र भी तो इतनी हो गई है, क्या करूँ, लेकिन मैं इस कमज़ोरी पर जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे ख़ुसूसी तौर पे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन अब ज़रा आते हैं जो ये मामला हुआ है कमीशन बनने का। तो देखिए, मामला तो बहुत संगीन है, और कल जो मुलाकात हुई उससे पहले जो ज़राए बताते हैं, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वसीम मलिक, उनके मुताबिक कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई उसमें कुछ जजेस ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने फुल कोर्ट की मीटिंग में कहा चीफ जस्टिस से कि ये जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ये ख़त लिख के ये तमाम चीज़ें बेनकाब की हैं, ये हमारे हीरो हैं। तो कहते हैं चीफ जस्टिस कादी फैज़ गुस्से में आ गए और उन्होंने इंतहाई बरहमी से उन जजेस को स्नब किया और कहा, फॉर गॉड सेक दे आर नॉट आवर हीरोज। यानी कि उन्होंने कहा खुदा के लिए ये हमारे हीरो नहीं है। ठीक है, अब ये सुन के बड़ी हैरत हुई, लेकिन खैर इतनी हैरत नहीं भी हुई। इसी किस्म का रवैया एक्सपेक्ट किया जा सकता है मौजूदा हालात के तनाजुर में, और जिस वक्त सब ने जो पोजीशंस ली हुई हैं, और जो किसी पोजीशन का बेनिफिशरी है या किसी पोजीशन की वजह से ज़ेर ताब है, तो फिर सबकी पोजीशंस का आपको आइडिया है, तो उससे सबको पता होता है कि कौन क्या कह सकता है, कौन क्या नहीं कह सकता। इसी तरह ज़रा ये भी कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म से मुलाकात करने और हुकूमत जो कि इस केस के अंदर बाकायदा एक मुल्जिम है उसको
इन 6 जजेस के इल्ज़ामात और किस्मत का जिम्मेदार बनाना और इनकी इज्जत उसी हुकूमत के हाथ पकड़ाना जो हुकूमत इनके बेडरूमों में कैमरे लगवाती रही है। तो उस चीज़ की कहते हैं कि फुल कोर्ट की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने मुखालफत की कि ये मत करें, ये हमें खुद देखना चाहिए मामला। तो उसमें जो ज़राए जो बता रहे हैं मुख्तलिफ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उसमें जस्टिस अतर मिल्ला थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक थी और जस्टिस शाहिद वहीद थे। इन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये इस चीज़ की मुखालफत की, लेकिन जो अक्सरियत थी उसने चीफ जस्टिस काजी फाइसा के इस इनिशिएटिव की और इस फैसले की हमायत की कि ठीक है, हुकूमत को ये मामला दे दिया जाए और अपने सर से उतार दिया जाए। उसमें भी कहते हैं कि जिन जजेस ने हमायत भी की उनमें से भी बाज़ का ज़रा ये कहते हैं कि शायद ये था कि अब क्या चीफ जस्टिस एक फ़ैसला ले चुके हैं तो कर्टसी में इसकी हमायत कर दी जाए, तो उन्होंने हमायत कर दी। तो इसलिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा को अक्सरियत हासिल होगी और उन्होंने ये फुल कोर्ट का से अपना ये इंडोर्स भी करवा लिया, ये इंक्वायरी कमीशन वाला मामला। और इसी तरह उन्होंने गुज़िश्ता फुल कोर्ट की मीटिंग में, इससे जो गुज़िश्ता मीटिंग थी जो मुलाकात से पहले हुई, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अपनी जो ख्वाहिश थी उसको भी इंडोर्स करवाया इसी तरीक़ाकार से। और उसमें भी हालांकि बाज़ जो जजेस हैं उनकी रिजर्वेशंस थी कि ये मत करें, और इसका इजहार उन्होंने ख़ुद भी बताया कि 2.5 घंटे से ज़्यादा जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से भी एक मुलाकात की 26 तारीख को, ठीक है। और इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कि जजेस की अक्सरियत ने ये तय किया, यानी कि फुल कोर्ट में जो फैसले हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जजेस की तमाम के तमाम जजेस ने फुल कोर्ट ने इंडोर्स किया। तो अब मामला ये है कि इस सारे के अंदर जो ये जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, बजाय इनके कि उनके इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात को संजीदगी से लिया जाता, वो एग्जेक्टिव के ऊपर छोड़ दिए गए हैं, एग्जेक्टिव के रहमो करम के ऊपर। अब आप देखिए ना कि मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूं कि एक चीफ जस्टिस होते थे जस्टिस जवाद अस ख्वाजा, वो तो भी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उनके खिलाफ इधर 0 पॉइंट पे इस्लामाबाद पे गालियों और धमकियों वाले बैनर लग गए। वो एक केस सुन रहे थे, जो कि केस जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उसकी एजेंसियां मुलविस थी। तो वो जब बैनर लगे तो वो नोटिस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जब पुलिस से कहा गया कि ये कार्रवाई करें, किसने लगवाए ये बैनर, तो पुलिस ने वो जिस पेंटर ने पेंट किए थे ना वो बैनर, उसको उठा के ले गए, जी इसने किया। अब वो बेचारे ने कहा भाई मैं तो एक पेंटर हूं, मेरे पास कोई लेके आया कि इस नाम के बैनर लिख दो, मैंने वो पैसे लिए लिख के दे दिया। फिर बात और आगे बढ़ी तो पता चला कि वो एक ISI के कोई ऑफिसर साहब थे, उन्होंने ये सारा कुछ करवाया था। आप मुझे बताइए कि आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? बताइए ना, ठीक है। फिर इसी तरह अब वो फैजाबाद कमीशन बना दिया हुकूमत ने जी फैसले पर अमल दरामद के लिए। वो कमीशन इतनी जुर्रत नहीं कर सका कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो रिटायर्ड हैं, साबिक DGI जो फैजाबाद धरना के वक्त DGC थे, उनको तलब करके अपने सामने बिठा के उन पर जरा कर लेता। तलब करता रहा फैज हमीद साहब ने कमीशन का जो नोटिस थे उनको अपने बूट की नोक पर रखा, और फिर बिल आखिर कमीशन ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए फैज हमीद साहब को एक रिटन क्वेश्चनर भेजा, और फैज हमीद साहब ने उसका जवाब दे दिया इन राइटिंग, और ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए, ये अभी वो सलाउद्दीन अहमद साहब ने बड़ा जबरदस्त लिखा है। उन्होंने कहा कि
इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर चीफ जस्टिस काजी फैसला 100 मोटो नोटिस ले लेते हैं। ठीक है, एक वो बना देते हैं कमीशन या कमेटी जिसमें 2 जर्नलिस्ट जो उनके बड़े हैं उनको भी डाल देते हैं। ठीक है, वो सीडीए पर मामला नहीं छोड़ते कि भाई हुकूमत कैसे इसमें करेगी काम ठीक, वो तो उसी की वजह से सारा काम खराब हुआ। लेकिन यहां पर 6 जजेस की इज्जत और पाकिस्तान की अदलिया की आबरू और मुल्क में इंसाफ की साख का मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला उसी हुकूमत के हवाले उनको करते हैं कि आप ही इन 6 जजेस की अब सुन लें और एक रिटायर्ड जज लगा दें। और जरा ये बताते हैं कि 26 की रात को जो मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फैसला के रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद थे और बाकी ये जो ग्रीवेंसेस वाले 6 जजेस थे ये भी मौजूद थे, वहां पर भी जराए बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बहस हुई और उन जजेस से जो गुफ्तगू हुई, जराए ये दावा करते हैं उसमें कुछ उनको कोई ऐसा वो गुफ्तगू का एंगल कुछ ऐसा था कि आप लोगों ने ये किस बुनियाद पे ख़त लिखा और इसकी उनको कोई इतनी हौसला अफजा वहाँ पर उम्मीद नहीं दी गई। मैं कुछ चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन चलिए मैं फ़िलहाल इसको इतना ही कहता हूँ कि वो जजेस को पुरुम्मीद होकर नहीं गए उस मुलाकात से। चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब की जो वहाँ पर गुफ्तगू थी उससे जजेस की उम्मीद मज़ीद मादूम हुई कि उनको कोई इंसाफ मिलने जा रहा है, या ये जो संगीन सूरत हाल है अदलिया में जो मुबैना मुदाखलत हो रही है इस पर उनको कोई इंसाफ मिलने जा रहा है या ये मसला एड्रेस होने जा रहा है। ठीक है, और आप सोचिए पिछले 3 दिन से जब से ये खत मंजर-ए-आम पर आया, जो हुक्मरान सियासी जमात है उसके कारकुनों के ट्विटर हैंडल, कुछ मखसूस सहाफ़ी जो उस हुक्मरान जमात इस्टेब्लिशमेंट और अब अदलिया की बाज़ शख्सियात के लिए बाकायदा काम करते हैं, ठीक है, उनके ट्विटर हैंडल देखिए वो किस अंदाज में इन जजेस के खिलाफ पूरी एक मुहिम चला रहे हैं। कभी वो इनको कहते हैं कि ये फैज़ के आदमी हैं, कभी वो इनको कहते हैं कि ये पीटीआई के सपोर्टर हैं, कभी वो इनको कहते हैं मलिक रियाज के पैसे खाकर ये जजेस काम कर रहे हैं। इतने संगीन और घटिया इल्ज़ामात वो उन 6 ऑनरेबल जजेस पर लगा रहे हैं जिन्होंने हिम्मत की, जुर्रत की कि वो रिकॉर्ड पर लाए जो कुछ हो रहा था। ठीक है, उस हुकूमत के हवाले कर दिया गया कि आप यकरुकनी एक रिटायर्ड जज का कमीशन बना के इस मामले को सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, और आप ये सोचिए कि यही वजीर कानून अता तारड़ साहब ने इंकशाफ भी किया है कल। वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात हमारी ख्वाहिश पर नहीं, चीफ जस्टिस काजी फैसला की ख्वाहिश पर वजीर आजम की उनसे हुई है। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला बजाय इसके कि वो अपने 6 जजेस के साथ खड़े होते और एक 100 मोटो लेकर इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाते, या जो पाकिस्तान बार कौंसिल और जिसे कहते हैं सिंध बार कौंसिल ने तजवीज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा ना हो उन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए और वो जुडिशल कमीशन इस तमाम मामले की प्रोब करे। ये मामला एक रिटायर्ड जज पे छोड़ दिया गया। यानी कि जहां पर सर्विंग जजेस इतने दबाव में रहों कि उनके बेडरूमों में कैमरे निकल रहे हों, उनके रिश्तेदार उठाकर उनको करंट लगाए जा रहे हों, ठीक है, जिनको हालांकि तमाम जॉब सिक्योरिटी हासिल है, ठीक है, उनको यह हालत कर दी गई। तो आप सोचिए एक रिटायर्ड जज जिसको पता होगा कि भाई ये मैं चंद हफ्तों के लिए इस कमीशन का सरबराह हूं, इधर से निकल के मैंने घर ही जाना है और उसके बाद मैं इन्हीं के रहमो करम पे हूँगा जिनके बारे में मैं ये तहकीकात कर रहा हूं कि उन्होंने ये कैमरे लगाए हैं कि नहीं। आपको लगता है कि वो इंसाफ कर पाएगा? वो बगैर किसी दबाव के ये तहकीकात कर पाएगा?
ठीक है, आप सोचिए ना ये क्या हुआ है, क्या पैगाम दिया गया है पाकिस्तान की अदलिया को। ये इतना खौफनाक पैगाम है पाकिस्तान के तमाम जुडिशरी के जजेस के लिए कि कोई भी दोबारा जुर्रत नहीं करेगा कि उसके साथ जो मर्जी करती रहे एजेंसीज, जिस तरह मर्जी उसको ब्लैकमेल करती रहें, वो जुर्रत करे कि वो कल को रिव्यू करे अपने चीफ जस्टिस या अपने किसी आईनी फोरम जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है कि ये हो रहा है तो बताइए क्या करना है। कैसे वो रिव्यू करेगा? वो कहेगा भाई मेरी इज्जत तो वापस उसी के हाथ में पकड़ा दी जाएगी जो मेरी इज्जत लूट रहा है। यानी कि आप सोचिए, एक जज के बेडरूम से कैमरा निकल रहा है जो उसके जिंदगी के निजी लम्हात उसकी फैमिली के साथ रिकॉर्ड कर रहा था। किसको जरूरत थी इस वीडियो की? एक 50, 55, 60 साल की जज के निजी लम्हात की वीडियो की रिकॉर्डिंग की किसको जरूरत थी और किस मकसद के लिए जरूरत थी? क्या समझ नहीं आती? इस सबके बावजूद ये सब कुछ छोड़ दिया गया उस हुकूमत पर। आप सोचिए तो सही, इतना संगीन मामला, एक जज का रिश्तेदार उठा के ले गए, उसको करंट लगाते रहे और फिर उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया। इतना संगीन मामला, किसी जज को रिश्तेदार के जरिए मैसेज भिजवाते रहे कि मुलाकात करो, दबाव डालते रहे उसके ऊपर। किसी जज के टैक्स अमूर की तहकीकात करते रहे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज तो खुद इसी चीज का शिकार हुए थे जब उनके इसी तरह टैक्सों की गैर कानूनी तहकीकात करके उनके खिलाफ ये एक रेफरेंस लाया गया था। तो क्या उनको नहीं पता ये कौन करता है और क्यों करता है? उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ एक इंक्वायरी कमीशन पर छोड़ दिया, और वो भी उस इंक्वायरी कमीशन पर जो पिछले साल मई से होने वाली इस तमाम जुडिशियल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेनिफिशियरी है, जो उस वक्त भी इख्तिदार में बैठी हुई थी जब ये सब कुछ एजेंसीज कर रही थी मुबैना तौर पर। ठीक है, और आप सोचिए कि वो, अब मसला यह है कि यहां पर बाज हलकों में शायद ये डर पाया जाता है कि अगर ये सही तहकीकात हुई तो फिर यह भी पता चलेगा कि ये जो इंजीनियरिंग हुई ये किसके खिलाफ हुई। तो वो पता चलेगा वो तो इमरान खान के खिलाफ हो रही थी, जैसे 2018 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही थी, अब 2023-24 में इमरान खान के खिलाफ हो रही थी। तो जब ये पता चलेगा तो पूरा का पूरा मामला चौपट हो जाएगा, इलेक्शन तक बात जाएगी, फिर वो पूरा का पूरा इलेक्शन उसमें जमीन पर बैठ जाएगा। तो ये तो एक डोमिनो इफेक्ट आएगा अगर ये जायज इंक्वायरी हुई, ना सिर्फ उन सजाओं का बल्कि उन सजाओं के बेनिफिशरीज का जो अब इक्तदार में बैठे हुए हैं। ये बात वहां तक जाएगी, और वहां तक गई तो फिर पूरी की पूरी इमारत गिर जाएगी। फिर बाज लोग जिन्होंने ये इमारत खड़ी करवाई है, ठीक है, जिन्हें इस साल कुछ दरकार है इस हुकूमत से, वो कहां पर जाएंगे? वो सरकारी ओहदेदार कहां पर जाएंगे? वो वाले जो आज बड़ी ताकतवर पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जो फिरौने वक्त हैं, वो कहां पर जाएंगे आखिर उस वक्त? तो ये वो खौफ है जिस वजह से इसकी इंक्वायरी में शायद पाकिस्तान की अदलिया की भी उतनी दिलचस्पी नहीं है, या अदलिया के कुछ अहम लोगों की दिलचस्पी नहीं है कि ये इंक्वायरी दुरुस्त तरीके से हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक रिटायर्ड जज से करवा लें इंक्वायरी, अल्लाह खैर सल्ला। इससे ज्यादा यानी कि भूना मजाक क्या हो सकता है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ। यानी कि आप देखिए, पाकिस्तान में अदलिया और जो एग्जेक्टिव है उसमें इख्तियारात की एक वाज़ेह तकसीम की गई है, और वो तकसीम इसलिए रखी गई है कि वो किसी भी सूरत में एक दूसरे को अंडरमाइन ना कर सकें या एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत ना कर सके। खुसूसन अदलिया को इसलिए यह सब कुछ किया गया है, उसको मुकम्मल तौर पे अलहदा रखा गया है एग्जेक्टिव से और दीगर तमाम
इदारों से, क्योंकि अदलिया ने इन तमाम इदारों पर चेक रखना है। और ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, उसमें भी तय कर दिया गया था कि जजेस सोशलाइज नहीं करेंगे हुकूमती ओहदेदारों से, हुकूमती अफराद से, ब्यूरोक्रेट से और फौजी अफसरान से, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रख सकें, इनसे डिस्टेंस पर रहें और इनके केसेस पर गैर जानिबदाराना फैसले कर सकें। लेकिन यहां पर वो इख्तियारात की जो तकसीम है वो तो सारी की सारी खत्म होकर रहेगी। जब आपने उन जजेस ने जिन्होंने आपको खत लिखा, मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैज साहब, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को यह खत लिखा और कहा कि यह हमारे साथ हो रहा है, बताइए क्या करना है, आपने बजाय इसके कि खुद सो मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई का आगाज करती, आप जिस एग्जेक्टिव पर इल्जाम था, जिस एग्जेक्टिव के मातहत वो इस्टेब्लिशमेंट और उसकी एजेंसीज आती हैं, आपने उसके हवाले कर दिया। क्या आप देख लें, एक यकरुकनी इंक्वायरी कमीशन बना लें, एक कानून साजी उन्होंने आपको लॉलीपॉप दे दिया कि वो फैजाबाद धरने के फैसले की रोशनी में आपको कानून साजी करके देंगे। भाई आजम वजीर तारड़ साहब कौन है, जबकि ये वजीर कानून बने? तो इस तरह जिस अंदाज में इन्होंने पाकिस्तान की बार्स को अंडरमाइन किया, बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के आगे मुबीना तौर पे जो नजर आता है, वो अब 6 जजेस के मसले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। मियां शबाशी साहब, किसको नहीं पता कि वो एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है, वो बैठे चीफ जस्टिस काजी फैज को यकीन दहानी करा रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फैज उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं कि ये शबाशी साहब, जो आप बताइए ना, जिन एजेंसियों से ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की अदलिया आज तक मिसिंग पर्सनस नहीं बरामद करवा सकी, जो लापता अफराद, जो पाकिस्तान के शहरी जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं, गैर कानूनी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं, उनसे आप इन 6 जजेस की इज्जत बचा पाएंगे? और आप ये भी देखिए ना कि इसी तरह जब पहले चंद ऑडियोज आई थी जिसमें चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे उमरता बंदयाल साहब, उनकी सास की ऑडियो थी और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियो थी, तो इस हुकूमत ने, उस वक्त भी ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये आजम वजीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर थे, इन लोगों ने एक कमीशन बना दिया था, इंक्वायरी कमीशन, उसके ऊपर आप देखिए सिर्फ 2 ऑडियोज थी, तो इतना संजीदा लिया गया कि जो अब के चीफ जस्टिस हैं और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूने जज थे जस्टिस काजी फैज साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान साहब, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन 3 सर्विंग जजेस के ऊपर, जिसमें 2 हाई कोर्ट के जजेस थे और एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूने जज था, इन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया कि तहकीकात करें ये ऑडियोज क्या है। ठीक है, और चीफ जस्टिस काजी फैज साहब अपने ही साथी जजेस और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ तहकीकात करने बैठ गए। ये तहकीकात करने नहीं बैठे थे कि ये ऑडियोज कहां से आई थी, किसने टेप की थी। ठीक है, लेकिन आज उनके अपने साथी जजेस उनके पास खत लेके आते हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, और 1 साल से हो रहा है, और 1 साल से आपके भी इल्म में है चीफ जस्टिस काजी फैज साहब, वो जजेस इनको बताते हैं, याद दहानी करवाते हैं उस खत में। तो वो बजाय इसके कि इस मामले को इनिशिएट करते हैं कि बहुत संगीन मामला है, उन्होंने वजीर आजम को बुलाया, खुद मुलाकात की दरखास्त की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, यानी कि जिस वजीर आजम को और उनके मातहत इदारों को कटहरे में खड़ा करके पूछना चाहिए था कि ये क्या हुआ, कैसे मेरे एक जज के बेडरूम के अंदर कैमरा लगा, कैसे लगा ये कैमरा,
कैसे उनकी ऑडियो टेप हुई, वो डिवाइसेस उनके ड्राइंग रूम में इधर कैसे लगी, एक जज का रिश्तेदार कैसे उठाया गया, एक जज की कैसे की गई टैक्स तहकीकात, एक जज के खिलाफ रेफरेंस किसने दायर किया। वो बजाय इसकी तहकीकात करते और इन लोगों को अकाउंटेबल बनाते, उन्होंने बड़े आसाम से जिनको कटहरे में खड़ा करना था उन्हीं के हाथ में इन जजेस के फाइल पकड़ा दी कि अब इनकी, और अगर आप एक इंक्वायरी कमीशन डमी सा बनाएं और वो डमी सा इंक्वायरी कमीशन फिर यही होगा ना, फिर वो एक डमी सा इंक्वायरी कमीशन बनेगा, वो इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल देगा और उसके बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी को मैसेज मिल जाएगा कि भाई कोई इंसाफ नहीं मिलना, कोई बोलो मत, वरना उसकी कीमत है वो फिर अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये हुआ। भारत आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।